हमारी जो सोच रहती है कि बिना भेदभाव के नगर में विकास कार्य करना। जैसे ही लाइट जाएगी हमारा कर्मचारी वहाँ बैठा होता है और 2 मिनट के अंदर वो लाइट चालू करता है और पूरे नगर में रोशनी हो जाती है। कन्या इंटर कॉलेज की यहाँ पर स्थापना करवाना ये हमारा एक लक्ष्य है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से, माननीय मंत्री के आशीर्वाद से ये काम सब संभव है। नमस्कार, इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद कय्यूम। कौन है मोहम्मद कय्यूम, ये जानना भी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि जनपद लखीमपुर खीरी की सिंगाही नगर पंचायत, सिंगाही बिड़ौरा नगर पंचायत के अध्यक्ष लगातार 3 बार, यानी कि अगर हम 3 बार की बात करें तो लगातार 2 बार, उसके बाद 1 बार बीच में स्टे, उसके बाद फिर 1 बार चेयरमैन बनकर जनता की सेवा करने के लिए लग चुके हैं। जनता की सेवा ही जनता का भरोसा, इनकी सेवा जनता का भरोसा लगातार इनको मिलता रहा। 2006 में जनता ने इन्हें चेयरमैन बनाया, उसके बाद 12 में इनकी भाभी को चुना गया, उसके बाद जनता ने भरोसे में कोई कमी रह गई या कुछ था जिसकी वजह से एक बार इनको आराम करने का मौका मिला। लेकिन जनता समझ चुकी थी कि अब ज़्यादा आराम कराना ठीक नहीं है और फिर पुनः एक बार सिंगाही की बागडोर कमान इनके हाथों में सौंप दी गई। क्या वजह है कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, उस चुनाव मैदान में एक नाम मोहम्मद कय्यूम, दल बल भी नहीं, उसके बाद भी जनता के प्यारे, और जनता ने इनको नगर पंचायत की गद्दी पर बैठा दिया। कुछ तो बात होगी, आइए जानते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं मोहम्मद कय्यूम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया जंक्शन में। कैसा लग रहा है आपको नगर पंचायत बिड़ौरा में पुनः एक बार जो है कमान संभालते हुए, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया 3री बार हमारे परिवार को। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोगों का देखरेख करना, सभी की जिम्मेदारियों को पूरा करना और बिना भेदभाव के, हमारी जो सोच रहती है कि बिना भेदभाव के नगर में विकास कार्य करना, लोगों के निजी काम करना, उसमें रुचि लेना, ये हमारी मतलब नेचर हमारा है। तो इसी पर यहाँ के लोग हमको बहुत पसंद करते हैं। कुछ तो बात होगी आप में कि जहाँ एक तरफ बड़े बड़े दल खड़े थे, वहाँ पर आप निर्दल खड़े थे और निर्दल दल पे भारी हो गया। जी, ये यहाँ का जनता का प्यार है और बड़ों का आशीर्वाद है कि सभी लोगों ने हमको सहयोग देकर और पुनः 3री बार हमको यहाँ की जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को हमने पूरी तरह से उसका निर्वाह करते हुए जो भी यहाँ की समस्याएं नगर की, मतलब पिछले कागज में जो काम किया तो वो क्या, मतलब उसके बाद जो भी यहाँ की समस्याएं रह गई थी उन पर पूरा हम लोगों का फोकस है। इस बार कुछ बिंदु हैं जल निकासी के, हमारे यहाँ 3-4 वार्डों में समस्या रहे कुछ जल निकासी की, उस पर हम लोगों ने पूरा काम, हमारी कार्य योजना तैयार है और माननीय मंत्री जी से, नगर विकास मंत्री जी से भी मुलाकात की, माननीय विधायक से मुलाकात की और आश्वासन मिला है पूरा कि जो भी समस्याएं नगर की हैं बहुत जल्द उन पर हम लोग वो काम करेंगे और कार्य योजना लगभग हमारी सभी मंजूर हैं और सभी योजनाओं में हम लोगों ने अपने यहाँ की जो फाइलें बना के भेजी है, जैसे जल निकासी योजना है, दीनदयाल योजना है और जो सरकार चला रही है योजनाएं, सभी योजनाओं को हम लोगों ने फॉलो किया है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द उन पर हम लोग काम करेंगे। कुछ योजनाओं को हमको पैसा मिल गया है, कुछ जनवरी से, लेकिन अब तक की अशासी अधिकारी ना रहने से, क्योंकि जनवरी में ट्रांसफर हो गया अशासी अधिकारी जी का और उसके बाद एसडीएम चार्ज हुआ, फिर चुनाव की घोषणा हो गई और चुनाव के बाद फिर जो चार्ज था एसडीएम साहब का उनका भी ट्रांसफर हो गया। तो इत्तेफाक रहा कि 6 महीने से हम लोग कोई टेंडर और कोई काम नहीं कर पाए। हमारी कार्य योजना जो सेक्शन है उनका अब अशासी अधिकारी की नियुक्ति होते ही उन पर टेंडर किया जाएगा और जो हमारे काम है जल निकासी के हैं और कुछ पेयजल के हैं, कुछ रोडों के हैं, जो टेंडर होने जो पैसा हमारे पास मौजूद है वो हम काम करेंगे बहुत जल्दी। और जो भी हमारा जैसे कि नगर पंचायत कार्यालय बहुत ही चिड़चिड़ हाल में है और टूट चुका है, तो उसका लिए भी प्रस्ताव शासन को भेजा हमने। और कान्हा गौशाला की जो समस्या, हमारे गौशाला हमारे यहाँ आश्रय बना हुआ है तो उसमें 106 गाय उसमें है मौजूद, लेकिन कुछ गाय रोड पर भी हैं जिससे समस्या बनी हुई है। तो कान्हा गौशाला के लिए भी हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है और स्वीकृत मिलते ही कान्हा गौशाला हमारा बन जाएगा
और नगर पंचायत कार्यालय बन जाएगा। सड़क, बिजली, पानी से उठकर, सड़क, बिजली, पानी तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सड़क सही नहीं होगी तो आप निकल नहीं पाएंगे, बिजली नहीं होगी तो अंधेरा हो जाएगा, पानी नहीं साफ मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो जीवन में है सभी के, लेकिन इससे ऊपर यूथ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर चीज़ें आपने? स्वास्थ्य के लिए हमने माननीय मंत्री जी को लेटर लिखा था कि हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बहुत पुराना बना हुआ है और जीर्ण सी हालत में है, पूरा मतलब डैमेज की स्थिति में है। तो माननीय मंत्री जी को हमने लेटर भी लिखा और अपने जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी हमने अवगत कराया है कि हमारा जो ये PSC है इसको नया बनाया जाए, अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए और जो शासन से सुविधाएं मिल रही हैं उन पर पूरा ध्यान दिया जाए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर काम हो। जब लाइट चली जाती है तो लोग लाइट का इंतजार करते हैं, किसी का मोबाइल चार्ज नहीं होता है, किसी की टीवी कोई दृश्य देख रहे होते, फिल्म देख रहे होते तो बंद हो जाती है। लेकिन सुनने में आया कि आप लाइट चली जाने के बाद भी लाइट दे देते हैं, ये करिश्मा कैसे किया आपने? हमारे यहाँ का 85 किलोवाट का एक जनरेटर मैंने लगा रखा है और पूरे नगर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, उससे कनेक्ट है। वो जैसे ही लाइट जाएगी हमारा कर्मचारी वहाँ बैठा होता है और 2 मिनट के अंदर वो लाइट चालू करता है और पूरे नगर में रोशनी हो जाती है। ये हमारी पुरानी व्यवस्था है और उस पर हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं और पूरा काम कर रहे हैं और कहीं से कोई लापरवाही नहीं है, बराबर जनता की सेवा चल रही है। इन 5 सालों में जो आपको मौका मिला है, पिछली 2 बार के कार्यकाल में आपने जो काम किया जनता को दिखा, जनता ने भरोसा किया, दोबारा फिर आपको एक मौका दिया। इन 5 सालों में आपके जहन में क्या प्लान चल रहा है? इन 5 सालों में सिंगाही की जनता के लिए आप क्या सौगात देने वाले हैं? हमारा जो एक लक्ष्य है PSC जो अस्पताल है उसको नया करवाना और अपनी बहनों के लिए एक कन्या इंटर कॉलेज की यहाँ पर स्थापना करवाना, ये हमारा एक लक्ष्य है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी नगर में जो समस्याएं हैं उन पर हम लोग सभी लोग, मतलब हमारा बोर्ड भी बहुत हमारे साथ में है, सभी लोग लगे हुए हैं और सब लोग कोशिश करके और माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से, माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से ये काम सब संभव है इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ कय्यूम, जो लगातार एक बार 6 में, फिर बताया जिस तरीके से 12 में और अभी फिर पुनः एक बार सिंगाही की जनता ने भरोसा किया और नगर पंचायत की गद्दी तक बैठा इनको। अब जनता की उम्मीद और जनता के जो सपने हैं, जो भी उम्मीदें उनकी इनसे जुड़ी हुई हैं, इन 5 सालों में उन उम्मीदों पर कितना खरे उतरेंगे ये तो वक्त की बात है, लेकिन इनके कामों से जनता में खुशी की लहर जरूर है। हम फिर हाजिर होंगे फिर एक नई शख्सियत, एक नए चेहरे के साथ। तब तक देखते रहे इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।